मुबश्शिर बुखारी साहब, क्या पीटीआई अगर एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर ले तो गेम सेटल हो सकती है, गेम प्लान बन सकता है, या उनको हर सूरत गवर्नमेंट को भी लूप में लेना होगा? अगर मुकदमात ख़त्म कराने हैं तो गवर्नमेंट के साथ भी बनानी होगी और उसके लिए उनको कोई बैकडोर डिप्लोमेसी या कोई मुज़ाकरात के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का कोई रास्ता अपनाना होगा? देखिए सलमा, ये इत्तेफाक जब पानी पीटीआई लाहौर में अपने रिहायशगाह ज़मान पाक में रह रहे थे और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान मेरी उनसे तकरीबन 5 से 6 मुलाकातें हुई, बल्कि गिरफ्तारी के 2 दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई। तो 5 से 6 मुलाकातों में मैंने एक ही सवाल मुख्तलिफ अल्फाज में रिपीट करके वो सवाल, समझिए, पीस ऑफ एडवाइस था। कोई भी जमहूरियत पसंद इसी तरह का पीस ऑफ एडवाइस देगा। मैंने उनसे हमेशा यही कहा कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात क्यों नहीं करते। सही। तो और मैं काजी का हवाला ये दिया कि आपने इफ्तिखार मोहम्मद, आप मुशर्रफ के साथ थे, आप छोड़ के आपने ज्वाइन किए हैंड्स विद पीएमएलएन। आपने इफ्तिखार चौधरी की रेस्टोरेशन की कैंपेन चलाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ मिलकर। उसके बाद आप एक ही ट्रक पे सवार हुए मुशर्रफ के खिलाफ, आपने तकरीरें की और आपके साथ बगल में पीएमएलएन के लोग, बल्कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो उन तहरीकों को उस वक्त लीड कर रही थी। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, हाँ मैंने वो किया था, लेकिन वो जब हुकूमत उन्होंने बनाई तो अपने आप को एनआरओ दे दिया। तो ये जब इनसे कोऑपरेट करते हैं तो एनआरओ ले लेते हैं। मैं सिर्फ जो है आर्मी से बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद आपने फिर ये भी देखा कि जेल से ही उनका स्टेटमेंट आया कि मैं नवाज शरीफ से भी मुलाकात के लिए तैयार हूँ, ये कोई मुझे बताए वो कहाँ मिलेंगे। तो ये सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा। पाकिस्तान की तारीख में बुनियादी तौर पे एक चीज तो रही है कि पॉलिटिशियंस को पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट यूज किया जाता है। मसलन आसिफ जरदारी पे 23 केसेस जो हैं, उनमें से 3 या 4 मुशर्रफ का दौर में बने थे, उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में बने थे। और इसी तरह ही अगर आप देखें जो मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुआ, या आसिफ जरदारी या उनकी हमशीरा को जो अरेस्ट किया गया, वो पीटीआई के दौर में किया गया। सो ये तो साबित होता है कि हमेशा पॉलिटिशियंस ही आलाकार बनते हैं और पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट ही बनते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जब पॉलिटिशियंस एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं तो फिर उसका आउटकम बड़ा अच्छा होता है। मसलन मियां नवाज शरीफ की वापसी, जब मोहतरमा बेनजीर ने बात की मुशर्रफ के साथ और वापस आई, तो उन्होंने एक कंडीशन रखी थी अपने उस नेगोशिएशन में कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी भी जरूर होगी, और यकीनन वो मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ ने लंदन में फ्लैंक्ड बाय इमरान खान, सॉरी पीटीआई और फ्लैंक्ड बाय मौलाना फजल रहमान, 2007 के इनिशियल इलेक्शन का जो मोहतरमा की शहादत की वजह से डिले हो गया था, बाइकआउट किया। तो मोहतरमा के एक फोन कॉल के ऊपर उन्होंने बाइकआउट खत्म कर दिया। उन्हें समझ आ गई कि जब आप फील्ड से आउट रहते हैं तो फिर जो गैप बनता है, जो वैक्यूम बनता है, फिल हो जाता है। अब बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब के पीटीआई के अंदर जो उनकी अपनी बानी की अपनी माइंड सेट है, वो यही है कि डीजीआई से बात कीजिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात कीजिए। लेकिन कुछ जो उनके पॉलिटिकल माइंडेड, डेमोक्रेटिक माइंडेड लीडर्स हैं, वो कहते हैं नहीं, पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलके बैठना चाहिए इन मामलात के हल के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप देखें तो यही पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो यूज होती हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक्शन देने के जरिए होते हैं। लेकिन जब मेजर पॉलिटिकल फोर्सेस ये डिसाइड कर लेंगी कि हम उस तरीके के अलाकार नहीं बनेंगे जिसमें हम किसी को विक्टिमाइज कर रहे हों, तो शायद मसले का हल निकल आए। तो इसे कहते हैं विकेट के दोनों जानिब खेलना। तो पीटीआई इस वक्त विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। एक तरफ शहरियार अफरीदी का बयान, दूसरी तरफ दूसरी लीडरशिप का बयान। तो जो उनकी सीरियस लीडरशिप है वो पॉलिटिकल डायलॉग पे यकीन रखती है, जबकि जो एक खास माइंडसेट है वो यकीन रखता है कि हमें जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात लेकिन करनी है। कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिकल विजडम लैक करता हुआ नजर आता है।